Hello friends, myself Dr. Ankita Singh Chakotia, PhD in Biotechnology. Also, I have qualified CSI and JARE with All India Rank 103. आज हम बात करेंगे वी टाइप एटीपीएस की, जिसको कि हम कहते हैं या जिसका कि नाम है वैक्यूलर टाइप एटीपीएस। एक्चुअल वी जो है वो वैक्यूल या वैक्यूलर से ही डिराइव्ड है इन वी टाइप एटीपीएस में, क्योंकि इसको इनिशियली व्हेन दिस टाइप ऑफ एटीपीएस वाज डिस्कवर्ड, the site was vacuole of Saccharomyces cerevisiae and in plants. वैसे तो वैक्यूल सभी मतलब कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिल है, बिकॉज इट्स अ काइंड ऑफ जो भी स्पेयर चीज़ होती है या जो भी सम कह सकते हैं यूजलेस चीज़ होती है वो हमारे वैक्यूल में स्टोर्ड रहती है। स्पेशली इन प्लांट्स की अगर बात करें तो वहाँ बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है वैक्यूल इन द मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो ये एटीपीएस सबसे पहले वैक्यूल में डिस्कवर हुआ, तो इसको नाम दे दिया गया वैक्यूलर एटीपीएस। ऑल्दो it is not limited up to vacuole only. It is present in different organelle and in the plasma membrane of cell. ठीक है, मेनली इस वी टाइप एटीपीएस का काम जो होता है, इट इज अ प्रोटोन पंपिंग एटीपीएस है। इट पंप प्रोटोन वाया एटीपी हाइड्रोलिसिस। ठीक है, प्रोटोन को पंप करता है बट एटीपी के हाइड्रोलिसिस की, यानी कि एक एटीपी मॉलिक्यूल की खपत होगी प्रोटॉन पंपिंग के लिए। ठीक है, जब तक अगर प्रोटॉन पंपिंग नहीं हो, एटीपी हाइड्रोलाइज नहीं होगा, इट कैन नॉट पंप प्रोटोन। ठीक है, दूसरी बात करें ये कहाँ पाया जाता है, तो ऑफ कोर्स वैक्यूलर टाइप है तो वैक्यूल में तो होगा ही होगा। ठीक है, उसके अलावा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या क्या होता है, हमने मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में हमने थोड़ा इसके बारे में बात की थी। चलिए दोबारा से एक रिवीजन मार लेते हैं। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में मेनली होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, प्राइमरी एंडोसोम भी होता है एंड सब वेसाइकल्स भी आते हैं। ठीक है, तो ये बनाते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। इसके अलावा और क्या हो सकता है, और कहाँ पे हो सकता है, हाँ, इट इज फॉर श्योर इट इज प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी यूकैरियोटिक, सिंपल यूकैरियोट से लेके मोस्ट कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बीइंग तक ये पाया जाता है। तो इसको भी हम एक उपाधि दे सकते हैं कि दिस इज इवोल्यूशनरी, यहाँ ना लिख के मैं यहाँ लिख देती हूँ, दिस वन इज ऑल्सो एन इवोल्यूशनरी कंजर्व्ड एंजाइम, इवोल्यूशनरी कंजर्व्ड होता है ये। ठीक है ना, क्योंकि सभी यूकैरियोट में पाया जाता है, फ्रॉम Saccharomyces cerevisiae लाइक ईस्ट से लेके मोस्ट कॉम्प्लेक्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म तक, लाइक सिंपलेस्ट यूनिसेलुलर वो भी है आपका यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, तो वहाँ से लेके मोस्ट कॉम्प्लेक्स तक। दूसरा, ये कुछ स्पेशलाइज विद इन आवर बॉडी, ये कुछ स्पेशलाइज सेल्स में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। फॉर एग्जाम्पल ऑस्टियोक्लास्ट सेल एंड द स्पर्मेटोजोआ। ऑस्टियोक्लास्ट सेल का यहाँ पे मैं आपको रोल बताऊंगी क्या करता है ये। ऑस्टियोक्लास्ट, जब भी बोन रिजॉर्प्शन होना होता है, लाइक हमारे बॉडी में कैल्शियम की कमी होती है, तो ये सेल ऑस्टियोक्लास्ट मेनली क्या करती है, कैल्शियम मिनरल को मतलब कि मिनरल रिलीज करवाती है। ठीक है, तो रिलीज करवाने में कुछ ये हमारा प्रोटोन ग्रेडियंट जनरेट डेफिनेटली होता ही होगा ऑस्टियोक्लास्ट मेम्ब्रेन के क्रॉस, तो जिससे कि क्या होता है कि मिनरल हमारे रिलीज होते हैं। ठीक है, वो बोन रिजॉर्प्शन इज नॉट आर टुडेज टॉपिक, सो उसकी डिटेल में ना जाके मैं बस आपको इसका साइट बता रही हूँ कि कहाँ ये बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। तो वन एग्जाम्पल इज ऑस्टियोक्लास्ट, अनदर वन एग्जाम्पल इज स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ में एक एक्रोजोम आप लोगों ने नाम सुना हो, जो कि एक गोल्गी बॉडी या गोल्गी कॉम्प्लेक्स डिराइव्ड एक ऑर्गेनेल होता है। एट द एंड इस तरह का हमारा वो होता है स्पर्म। ठीक है, यहाँ पे ना एक्रोजोम पाया जाता है, या इस एक्रोजोम की मेम्ब्रेन में इस जगह पे भी ये हमारा बी टाइप एटीपीएस होता है, जो कि एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन ओवम की मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करने में और फर्टिलाइजेशन कराने में हेल्प करता है। तो ये स्पर्मेटोजोआ में भी एक्रोजोम में पाया जाता है। स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेल लाइक सिनेप्टिक वेसिकल, सिक्रीटरी वेसिकल यहाँ भी पाया जाता है। अब बात करें अगर इसके स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर देखिए कुछ इस तरह का होता है, काफी सिमिलर है हमारे एफ टाइप एटीपीएस से। वहां था F0 V और F1, यहाँ पे है V0 और V0 और V1। ठीक है,
अगेन V1 है साइटोप्लाज्म में, V0 है हमारा मेम्ब्रेन वाले पार्ट में। अब यूनिट की बात करें तो मेनली जो V1 कॉम्प्लेक्स है, इट इज मेड अप विथ 8 टाइप ऑफ सब यूनिट लाइक A, B, C, D, E, F, G एंड H, जिनमें से A, B, G, E जो है उनकी 3 सब यूनिट होती है। जैसे यहाँ पे अब मैं 3D स्ट्रक्चर नहीं बना सकती थी, तो ऐसे बैक साइड में भी होगा A B A B A B A B, ठीक है, E G E G एंड E G, ठीक है। बाकी C D F H ये सब सिंगल यूनिट के तौर पे पाए जाते हैं, और मेनली ये V0 और ये वाले C D F H जो है V0 और V1 के बीच में एक बाइंडिंग, वहाँ पे F टाइप ATPase में केवल गामा शाफ्ट था जो कि बाइंड करा रहा था और एप्सिलॉन था। यहाँ पे बहुत सारे यूनिट्स हैं जो कि ये काम कर रहे हैं, देख रहे हैं कितना अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, C D F H। और मेम्ब्रेन V0 जो यूनिट होती है उसमें A एंड C के भी बहुत सारे टाइप हो जाते हैं, फर्दर C itself and then C prime, C डबल प्राइम, ठीक है, एंड D ऑल्सो। तो A, D एंड C। आप लोग सोचेंगे B कहाँ गया, तो B मुझे भी नहीं पता है, या तो कह लीजिए डिस्कवरी नहीं हुई है, लेकिन A, C एंड D ये होते हैं हमारे V0 वाले पार्ट में। सो दिस इज द अबाउट द स्ट्रक्चर एंड द मैकेनिज्म दैट इट परफॉर्म। देखिए इसका जो एटीपी हाइड्रोलिसिस का जो साइट है वो होता है AB साइट होता है मेनली, जो कि साइटोप्लाज्म वाले पोर्शन में पाया जाता है, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म में जैसे एटीपी हाइड्रोलिसिस होती है, द पंपिंग ऑफ वन प्रोटोन टेक्स प्लेस वाया A यूनिट और C यूनिट के थ्रू ये यहाँ पे होता है। अगेन मूवमेंट इज सिमिलर टू दैट ऑफ F टाइप ATPase। यहाँ पे भी मूवमेंट होता है, जैसे पंपिंग होती है ये थोड़ा सा मूव करता है, यूनिट थोड़ी सी मूव करती है, जिससे ये कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस होते हैं एंड प्रोटोन को इजी एक ओपनिंग मिलती है एंट्री के लिए, ठीक है। जिससे कि क्या होता है कि चाहे वो लाइसोसोम हो, वहाँ पे पीएच ड्रॉप होने के लिए ये यहाँ पे बी टाइप ATPase परफॉर्म करते हैं अपना बहुत इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल रोल। सिमिलरली ड्यूरिंग सिक्रीटरी वेसिकल से या ट्रैफिकिंग में, हमने जैसे ट्रांसपोर्ट ट्रैफिकिंग में हमने पढ़ा था कि मॉलिक्यूल एक वेसिकल से दूसरे वेसिकल में जाते हैं और धीरे धीरे उनकी ट्रिमिंग वगैरह कुछ होने लगती है, दैट डिपेंड ऑन पीएच। वहाँ पे भी ये बी टाइप ATPase बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि अगैन वहाँ भी ये प्रोटोन पंपिंग करते हैं, हमारा एसिडिफाई कराते हैं एनवायरनमेंट, और मेनली द ल्यूमेन ऑफ द ऑर्गेनेल, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द वी टाइप ATPase एंड इट्स फंक्शन, इट्स स्ट्रक्चर एंड इट्स evolutionary ये कैसे कंजर्व्ड है फ्रॉम सिंपल यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म टू द हाईएस्ट वन। सो दिस इज ऑल अबाउट द वी टाइप ATPase। अगर मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं AVC टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टर के साथ में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।